हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल नेक्स्ट पॉइंट बीपीएससी में। आज इस वीडियो में बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित टॉप 40 जीके एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वे सभी क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन बी, गैस का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा और यह सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट और याद करते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सभी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं वे सभी क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन डी, वन का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। सहकारिता आयोग की सिफारिश का संबंध है, तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन डी, जनगणना। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर जाएंगे जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, समावर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। राज्य सूची से हटाकर समावर्ती सूची में लाया गया है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, वन को। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे, वन। संघ सूची का विषय नहीं है, तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन बी, पुलिस। संघ सूची का विषय नहीं है तो पुलिस। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। समावर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन बी, श्रम कल्याण। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन डी, राज्यपाल का पद। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, तो राज्यपाल का पद। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, बीमा। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे, बीमा। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे, 7वीं अनुसूची में। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है इसकी संख्या। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे, 22। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 पहला के द्वारा। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे अनुच्छेद 343 प्रथम के द्वारा हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल को। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, भोजपुरी। भोजपुरी जो भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित इसे नहीं किया गया है अब तक। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे।
संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राज्य भाषा है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी उर्दू। उर्दू इसके सही उत्तर होंगे। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी राजस्थानी जो भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित इसे नहीं किया गया है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर को। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, यह सभी क्वेश्चन को आप नोट और याद करते चलिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से यह सभी VVI क्वेश्चन सब होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 3। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे 3। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी ये सभी। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, ये 3 प्रकार की आपातकाल की राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे ये सभी। ऑप्शन डी। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जा चुकी है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 3 प्रकार की। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे 3 प्रकार की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी ये सभी। युद्ध के परिस्थितियों में, शास्त्र विद्रोह के परिस्थितियों में और ब्रह्म आक्रमण के परिस्थितियों में। ब्रह्म आक्रमण के मतलब होता है बाहरी आक्रमण, जो दूसरे देश जो देश पर आक्रमण करेगा उसे ब्रह्म आक्रमण कहते हैं। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1 माह के अंदर। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। देश में अगर कभी भी राष्ट्रपति के आदेश पर आपातकाल घोषणा होता है तो उसके 1 महीने पहले संसद में यह प्रस्ताव रखा जाता है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1962 को। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी कभी नहीं। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे कभी नहीं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो कभी नहीं। राज्यों में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे राष्ट्रपति के हाथ में। देश में अगर जब भी राष्ट्रपति आपातकाल लगता है, मतलब कि आपातकाल, तो इसकी शासन देश के राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल से। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। देश में अगर कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो जिस राज्य में किया जाएगा उस राज्य के राज्यपाल से इस पर विचार विमर्श वहाँ के देश के राष्ट्रपति करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस समिति को अस्थायी मितीय व्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति, जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे।
लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 22। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति हैं। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी एकीकृत। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे एकीकृत। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रालेख जारी नहीं कर सकता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए निषेधाज्ञा प्रालेख सर्वोच्च न्यायालय जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी 21। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है 21। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इसे अच्छी तरह याद और नोट कर लीजिएगा कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 21 है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। भारत में कुल उच्च न्यायालय 21 है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी संचित निधि से। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे कि यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, मतलब कि किससे दिया जाता है? तो संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन मिलता है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।